हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। यदि आप सभी लोग बीपीएससी टीआरई 3 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि जो आप सभी का बीपीएससी की तरफ से कैलेंडर जारी हुआ था, इसमें आप लोगों को बताया गया था कि बीपीएससी टीआरई 3 का जो एग्जाम होगा वो अगस्त में होगा। बीपीएससी टीआरई 3 के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी है, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है जो आप सभी के लिए जानना जरूरी है कि अब आप सभी का जो बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम है ये कब होगा। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि बीपीएससी यहाँ पर जो टीआरई फर्स्ट और टीआरई सेकंड में बची हुई रिक्तियां हैं, इसकी यहाँ पर पदरिक्त की सूचना मांगी गई है। रिक्त पदों का डेटा यहाँ पर मांगा गया है। आपका प्राथमिक है, मध्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक। अब यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि उपर्युक्त विषय का आप अवगत है। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 जो दिनांक 10/4/2023 को अधिसूचित हुई थी के परिप्रेक्ष्य में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो विज्ञापन आप सभी का 26/2023 को प्रथम चरण का जारी हुआ था एवं जो विज्ञापन आप सभी का 27/2023 द्वितीय चरण का तहत अनुशंसित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की कार्रवाई की गई है। पुनः तृतीय चरण के तहत नियुक्ति की कार्रवाई की जानी है। आप अवगत है टीआरई फर्स्ट टीआरई सेकंड के तहत नियुक्त शिक्षकों के स्थानीय निकाय के शिक्षकों की संख्या लगभग 20 से 25 हजार के आसपास है। जो यहाँ पे रिक्त पद बचे हुए हैं वो 20 से 25 हजार के आसपास है। ऐसी परिस्थिति में स्थानीय निकायों से रिक्त पद हुए पदों की गणना कर उसे प्रशासी पदवर्ग समिति से विद्यालय अध्यापक के पद का सृजन कराना आवश्यक हो गया है। यहाँ पर आप सभी ने देखा है कि 20 से 25 हजार रिक्त पद हैं और आप सभी को जल्द ही बीपीएससी टीआरई 3 की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आगे आप देखिएगा, आपसे रिक्त की सूचना अप्राप्त रहने के कारण अग्रेतर कार्रवाई बाधित है। उल्लेखनीय इस संबंध में आपको पूर्व में ही वांछित रिक्त 2 दिनों के अंदर भेजने का निर्देश दिया गया था। जो रिक्त पद बची हुई हैं इनको 2 दिन के अंदर भेजने का निर्देश भी दिया गया था। अब यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि अपने जिले के अंतर्गत नियुक्त स्थानीय निकाय के शिक्षक जो टीआरई फर्स्ट टीआरई 2 के तहत विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हो गए हैं से संबंधित रिक्त की सूचना इस पत्र के साथ प्रपत्र 1, 2, 3, 4 के साथ 2 दिनों के अंदर अद्य हस्ताक्षरित के ईमेल आईडी पर भेजना सुनिश्चित करें। तो यहाँ पे देखिए, जितने भी रिक्त पद हैं यहाँ पर मांगी गई है कि जितनी भी रिक्तियां हैं यहाँ पर जल्द से जल्द भेजी जाए। और यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि सूत्रों से पता चला है, सूत्रों के हवाले से शिक्षा विभाग से जुड़ी खबर, मार्च में ही शिक्षक बहाली फेज 3 की परीक्षा लेने की तैयारी। यहाँ पर आप लोगों को पहले बताया गया था कि आप सभी का जो एग्जाम होगा वो अगस्त में होगा कैलेंडर के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर आप सभी का जो चेंजेस किया गया है वो इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर लोकसभा का चुनाव होने वाला है और लोकसभा चुनाव से पहले यहाँ पर आप सभी की रिक्तियां भर दी जाएंगी। शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी जुटे तैयारी में। 10 फरवरी तक सभी जिलों से मांगी गई रिक्तियां प्राइमरी से लेकर +2 तक के लिए निकलेगी वैकेंसी। यहाँ पर भी आप सभी को प्राइमरी से और 12th क्लास तक वैकेंसी देखने को मिलेगी। 15 फरवरी तक आपका विज्ञापन जारी करने का लक्ष्य भी रखा गया है क्योंकि 15 फरवरी के बाद से आपका आचार संहिता लागू हो जाएगा। विज्ञापन नई रिक्तियों के साथ टीआरई 2 की बची रिक्तियों को किया जाएगा शामिल। और यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो रिक्तियां बची हुई हैं ये एक फ्रेश वैकेंसी आप सभी को देखने को मिलेगी। टीआरई 3 में एक साथ निकलेगी। अब फ्रेश वैकेंसी बीपीएससी को फरवरी दूसरे सप्ताह तक भेजी जाएगी रिक्तियां, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को पहले भी बताया है कि लोकसभा चुनाव से पहले आप सभी की जो 3rd फेज की वैकेंसी है इसको भी पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पहले कैलेंडर के मुताबिक क्या बताया गया था कि अगस्त में परीक्षा होगी, लेकिन यहाँ पर अगस्त में परीक्षा नहीं होगी। आप सभी की मार्च में परीक्षा होने की संभावना जताई जा रही है। यहाँ पर एक वीडियो है, उस वीडियो को आप सभी लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा और कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से जरूर पूछ लीजिएगा। मार्च में ही तीसरे चरण के लिए परीक्षा होगी। एक बड़ी खबर, तैयारी में जुटे शिक्षा विभाग के अधिकारी। तो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि तीसरे चरण के शिक्षक बहाली से जुड़ा हुआ मसला, मार्च महीने में तीसरे चरण के लिए परीक्षा होगी और शिक्षा विभाग के अधिकारी इस परीक्षा को सफल तरीके से कराने की तैयारी में जुड़ गए हैं। तो इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से है, जहां पर तैयारियों में जुट गया है शिक्षा विभाग।
और तीसरे चरण की बहाली, शिक्षक बहाली से जुड़ा हुआ ये मामला, मार्च में परीक्षा होगी और मार्च में जब परीक्षा होगी तो उसकी तैयारी में ही जुट जाने का निर्देश भी जारी किया है। और ऐसे में जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं तैयारियों में जुट गए हैं ताकि तीसरे चरण के लिए होने वाली मार्च में परीक्षा को सही तरीके से अंजाम तक पहुंचाया जाए। रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर। रजनीश, सरकार में इस बात एनडीए की सरकार है और परीक्षा मार्च में ही होगी और कुल मिलाकर जो ये कहा जा रहा है कि हमने भर्तियां करवाई, हमने रोजगार पैदा किया, हमने रोजगार का सृजन किया, ऐसे में अब जो कदम उठाए जा रहे हैं, तीसरे चरण की जो बहाली की प्रक्रिया शुरू हो रही है और सरकार पूरी रफ्तार में है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए आज पहला ही दिन है एनडीए की सरकार का और पहले दिन ही बड़ा एक्शन, यानी जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है हमारे पास कि अब अगस्त की बजाय अब मार्च महीने में ही जो है अब इसी साल तीसरे फिर शिक्षक बहाली परीक्षा ली जाएगी। यानी शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है और सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह आदेश दे दिया गया है कि जो भी रिक्तियां हैं उसे आप 10 फरवरी तक शिक्षा विभाग को भेज दें ताकि 15 फरवरी तक यानी आचार संहिता लगने से पहले विज्ञापन जारी हो सके और मार्च में परीक्षा लिया जा सके। बता दें आपको कि 14,762 पदों पर शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को रिक्तियां भेजी थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए, लेकिन कुछ दिन पहले सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जो रिक्तियां हैं शिक्षा विभाग ने वापस ले लिया और रिजल्ट पर रोक लगा दी, जिसके बाद ये कयास लगाया जा रहा था। लेकिन आज सरकार बनते ही पहले ही दिन जो है ये खबर आ रही है कि अब शिक्षा विभाग अगस्त की बजाय मार्च में ही अब टीआरई 3 यानी शिक्षक बहाली फेज 3 की परीक्षा लेगी और लाखों की संख्या में जो इंतजार में अभ्यर्थी थे उन्हें फिर से मौका मिलेगा शिक्षक बनने का। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश तमाम जानकारियों के लिए। सरकार बनते ही अब एक के बाद एक निर्देश जारी किए जा रहे हैं। 10 फरवरी तक मांगी गई रिक्तियां और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि अब बहाली की प्रक्रिया फिर से शुरू होगी, परीक्षाएं होंगी और शिक्षा विभाग जुट गया है। तो यहाँ पर आप सभी ने देखा है कि आपका एग्जाम अगस्त में ना होकर मार्च में होगा और यहाँ पर ये संभावना भी जताई जा रही है कि 15 फरवरी तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अब 15 फरवरी से मिड मार्च तक आपका एग्जाम हो सकता है, तो यहाँ पर आप सभी के पास समय बहुत कम है और आप लोगों को ये भी पता है जो आपका सिलेबस है वो सिलेबस आपका टीआरई 2 के अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक है, जैसा टीआरई 2 में आपका सिलेबस था वैसे ही टीआरई 3 में आप सभी का सिलेबस होगा। और यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि जो हिंदी के क्वेश्चन है वो 22 नंबर के पूछे जाएंगे और साथ में आप सभी के इंग्लिश से 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जस्ट आप लोगों को पास करना है, ठीक है। और यहाँ पर आप सभी का जो जीएस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल पेपर जो होगा वो 40 नंबर का होगा और यहाँ पर आप सभी का सब्जेक्ट से आप सभी के 80 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आप सभी ने देखा है कि जैसे टीआरई 2 में आपका सिलेबस था वैसे ही सिलेबस आप सभी का टीआरई 3 में रहने वाला है। और यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि आप कहीं पर भी पढ़ रहे हैं, जीएस आप सभी लोग स्ट्रॉन्ग जरूर कर लीजिएगा क्योंकि जीएस से आप सभी की एसएसटी कंप्लीट हो जाएगी। साथ में यदि आप 40 नंबर की जीएस पढ़ रहे हैं, यहाँ पर आप सभी जो साइंस के कैंडिडेट हैं और जो एसएसटी के कैंडिडेट हैं, यहाँ पर आप सभी को बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी। और यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि इस चैनल पर आप सभी को स्पेशल बिहार जीएस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और यहाँ पे 3 से 4 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। और यहाँ पर आप लोग कोई बुक बाय करना चाहते हैं तो कॉमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। ये वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी यूजफुल लगे तो प्लीज एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।